तो स्टार्ट करते हैं हम। अ, कल क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? कौन बताएगा? सौरभ कुमार, आर यू लिसनिंग टू मी? कल हमने थ्रू आउट द डे वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड द फर्स्टली स्वैपिंग प्रोसेस, mainly the virtual memory. So three types of implementations for the virtual memory are swapping, paging, and segmentation. So we have entirely discussed the swapping process, जिसमें कि complete process is swapped between the main memory and hard disk. And the next, I was talking about the paging process, the implementation of virtual memory. I also discussed the virtual memory. So virtual memory, as we have discussed, is basically the logical memory combined with certain part of the hard disk with the existing RAM. तो रैम प्लस हार्ड डिस्क का पार्ट मिलके बनता है वर्चुअल मेमोरी। तो प्रोग्राम का जो एड्रेस स्पेस है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम या दैट मीन्स बेसिकली द प्रोसेस, द रनिंग स्टेट इज scattered among the RAM as well as the that part of the hard disk, whatever we are calling or including within the virtual memory. तो रैम प्लस हार्ड डिस्क का वो पार्ट जिसको हम वर्चुअल मेमोरी के लिए इंक्लूड कर रहे हैं, वो पूरे पार्ट में हमारे प्रोसेस का एड्रेस यानी क्या कहते हैं, फाइल्स यानी डेटा पड़ा हुआ होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द एड्रेस स्पेस। और जो मेन मेमोरी में रैम में प्रोसेस का एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज द मेमोरी स्पेस। तो अगेन, considering the same discussions whatever I made yesterday, the paging process. So paging is what? Paging is basically the logical division of the, sorry, simple physical division of the program. Simple physical division says कि program, that means process is there, और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके मेन मेमोरी यानी वर्चुअल मेमोरी में पुट करता है। और जो पार्ट, हाँ सॉरी, वर्चुअल मेमोरी पुट करता है। और पुटिंग इनसाइड द वर्चुअल मेमोरी, जब हाँ, ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं, किसी भी प्रोसेस के जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनको हम बोलते हैं पेज। तो बहुत सारे पेजेस होंगे उस प्रोग्राम के, और सभी पेजेस की एक नंबरिंग होती है जो कि एक पेज टेबल में मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो प्रोग्राम रन करना स्टार्ट होता है यानी प्रोसेस मेमोरी में आता है, तो पूरा प्रोसेस मेमोरी में ना आके उस प्रोसेस के वो पेजेस मेमोरी में आते हैं जो प्रोसेसिंग के लिए नीडेड हैं। फिर उन पेजेस की प्रोसेसिंग हो गई तो वो रिप्लेस होते हैं नए पेजेस से, वर्चुअल मेमोरी से आके। जो पेजेस हार्ड डिस्क पे पड़े होते हैं वो पेजेस आएंगे और मेन मेमोरी में प्रीवियस पेजेस को रिप्लेस करेंगे। तो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस होंगे तो सबका एक एरिया होगा, उस प्रोसेस का अपना एक एड्रेस स्पेस होगा, यानी मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क को मिला के। तो सभी प्रोसेसेस का एक एड्रेस स्पेस होगा और सभी प्रोसेसेस का एक मेमोरी स्पेस होगा, यानी उन प्रोसेसेस का मेन मेमोरी में जो स्पेस है। तो जो पेजेस हैं वो बहुत सारे होते हैं और हर प्रोसेस के लिए उसके अपने पेजेस होते हैं।
और हर प्रोसेस के पेजेस की एक पेज टेबल मेमोरी में क्रिएट होती है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अ, जो मैंने अभी बताया तुम लोगों को, तो इस स्लाइड में वो लिखा हुआ है, तो तुम लोग थोड़ा पढ़ लो इसको, बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो पेजिंग प्रोसेस जैसे कि मैंने बताया, तो हर एक प्रोग्राम के अपने नंबर ऑफ पेजेस अलग अलग होंगे, और जो पेज रिक्वायर्ड है वो मेन मेमोरी में आएगा। तो जब कोई प्रोग्राम रन करेगा तो अगर ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल है तो सभी पेजेस उस प्रोग्राम के मेन मेमोरी में होंगे, और अगर मेन मेमोरी इन सफिशियंट है पेजेस, सभी पेजेस को होल्ड करने के लिए, तो कुछ पेजेस मेन मेमोरी रहेंगे और कुछ सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क पे चले जाएंगे। हाँ, तुम लोगों की जो डीबीएमएस की क्लास होगी वो 1 बजे होगी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास खत्म हो जाएगी तुम्हारी अराउंड 11:30, 11, 12:30, 12:20 के आसपास। तो 1 बजे हम डीबीएमएस की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो लंच वगैरह जो तुम्हारा टाइम है वो 12:30 से 1 के बीच लंच कर लेना। और आज तो आई थिंक नेटवर्क भी सही चल रहा है और साउंड भी सही आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है। समटाइम्स द प्रॉब्लम अराइजेस। शिखा इज देयर? शिखा, यस सर। हाँ क्या हो रहा है? ये क्लियर हो रहा है पेजिंग प्रोसेस या कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में? नो सर, शेयर हो रहा सब कुछ। ठीक है। वो कभी कभी कल क्या है, स्पेशली कल बहुत प्रॉब्लम आई नेटवर्क की। ठीक है। हाँ सर। और हाँ, एनीथिंग एल्स के जब मैं क्लास में पूछता हूँ कोई चीज़ समझ में ना आया, कुछ प्रॉब्लम हो, यू कैन डिस्कस मी फ्रीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आई यस सर। ऑलवेज वांट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी प्रॉपर। तो ठीक है। तो पेजेस आर यस स्टोर्ड सर। इन सेकेंडरी मेमोरी, बेसिकली सेकेंडरी ना कह के वर्चुअल मेमोरी। और बार बार वही चीज मैंने लिखी है एक्सप्लेनेशन में, जो मैंने कम टाइम में तुम्हें एक्सप्लेन कर दी है। अब बात करते हैं पेज फ्रेम। तो यस्टरडे आई टोल्ड यू रिगार्डिंग द पेज फ्रेम। पेज फ्रेम क्या है कि जो फिजिकल मेमोरी है रैम, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने पेज साइज के इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो एक पेज वर्चुअल मेमोरी से आएगा और एक पेज फ्रेम में स्टोर हो जाएगा। पेज फ्रेम है मेन मेमोरी में और पेज है तुम्हारा वर्चुअल मेमोरी में। वर्चुअल मेमोरी दोनों हो सकती है, वो रैम में भी हो सकता है और हार्ड डिस्क में भी हो सकता है। तो पेजेस हमारे वर्चुअल मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में, बेसिकली पेज फ्रेम में क्या है कि जो प्रोग्राम के पेजेस हैं जो मेन मेमोरी में ऑलरेडी हैं वो तो है ही, और जो नहीं है या जिनकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से यानी सेकेंडरी मेमोरी से ले आएगा। अब जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो क्या है? दैट इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे प्रोसेस मैनेजर है। ओके, जस्ट होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड, सम कॉल इज इनकमिंग। हेलो। हाँ, तो रीड आउट दिस स्लाइड। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या है कि पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे प्रोसेस मैनेजर है, दैट इज पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जो मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है।
इसका मतलब ये नहीं कि कोई हार्डवेयर वहां लगा हुआ है स्पेशली। यूनिट से मतलब सॉफ्टवेयर प्लस मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जो अ, हमारे रजिस्टर्स वगैरह काम आ रहे हैं, वो टोटल यूनिट मिला के वी रिफर टू एज द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो पेजेस के थ्रू हम क्या है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो क्यों होता है कि एक अगर हम एक ब्लॉक के एक्सटर्नल का मतलब ये है कि एक जो खाली मेमोरी ब्लॉक है उसमें कोई प्रोसेस आया, तो उस प्रोसेस को रन करने के लिए उस ब्लॉक की मेमोरी में थोड़ी सी मेमोरी बची है, और उसके एक्सटर्नल जितने भी ब्लॉक्स हैं उसके दूसरे वाले सभी ब्लॉक की मेमोरी अगर मिलाई जाए, तो उसको हम ये दे सकते, ऐसा कह सकते हैं कि वो सब मेमोरी स्कैटर्ड है अलग अलग जगह।